नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक छोटा-सा बैंक के बारे में। देखिए छोटा-सा मतलब जितने सारे प्राइवेट्स बैंक है, तो उनमें से कंपैरिज़न करूँ तो उस सेक्टर से कंपैरिज़न करूँ, उस फील्ड से कंपैरिज़न करूँ, तो ये बैंक बहुत छोटा है। तो छोटा मतलब ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी माइक्रो कैप टाइप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी लार्ज कैप टाइप कंपनी है। करीबन-करीबन 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है और कंपनी एक बैंकिंग सेक्टर से है और ये जो कंपनी है वो किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया है और किस तरीके से खुद को चेंजिंग कर रहा है खुद का बिजनेस के हिसाब से, तो वो आपको मैं आज दिखाऊंगा। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। वो टारगेट का प्राइस कितना है और वो क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में इसी चैनल से आपको डेली बेसिस वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप एक बार जाके कॉल चेकआउट करिए। हाँ, यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉल मिलेगा। अगर आप कैश में काम करते हैं तो जो फ्यूचर्स कॉल मिलेगा उसी को आप कैश में का मतलब उस कॉल को ही आप कैश में काम कर सकते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करके काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आईडीएफसी बैंक। तो देखिए आईडीएफसी बैंक जो है वो कंपनी क्यों ग्रोथ हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इंडिया में जितने सारे बैंक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं और वो भी सेविंग अकाउंट्स में, तो वो आईडीएफसी बैंक है। तो लोगों को मन में क्या होगा? लोग देखिए, लोग सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं। लोग अभी तक इंडियन मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं। साथ ही साथ एफडी में ज़्यादा निवेश करना चाहते थे, मतलब चाहते हैं। इंश्योरेंस वो कर लेते हैं। साथ ही साथ अब देखिए, इंश्योरेंस वो अलग बात हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो से बैंक अकाउंट में पैसा उसको रखेंगे। उसको सेविंग अकाउंट में अगर 3% 4% भी रिटर्न मिले तो भी वो सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे। तो वो उसी बैंक को चूज करता है जो बैंक उसको सेविंग अकाउंट से में भी ज्यादा रिटर्न दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट में आईडीएफसी बैंक करीबन करीबन 6% तक आर अप टू 6% तक पर एनम आपको सेविंग अकाउंट में मिला है, जो बाकी कंपनी एफडी में भी दे मतलब दे रहा है, मतलब एफडी में दे रहा है। और एक कंपनी क्या कर रहा है, सेविंग अकाउंट्स में ही इतना परसेंटेज आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अभी बाकी डिटेल्स देखिए तो कंपनी के, देखिए और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इस कंपनी के बाकी प्लान्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लान्स मतलब यहाँ पे कोई इस कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कंपनी क्या आपको दे रहा है और फ्यूचर में क्या देने वाला है, उसके बेसिस से आपको मैं बात करूंगा। क्योंकि देखिए कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मान के चले कंपनी 100 रुपीज यहाँ पे मार्केट से उठाया है, तो अगर उसको इंटरेस्ट के हिसाब से अगर 10% अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो वो जो 6% लोगों को देने वाले कमेंटमेंट किया है, तो वो कमिटमेंट फेल हो जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाएगा। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका टारगेट दिखाऊंगा। तो कंपनी का जो रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले नेगेटिव में था 2019 में, तो उसके बाद अभी पॉजिटिव में आया। तो उतना खास भी नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में आया। तो कासा रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंकिंग के लिए, तो उसका परसेंटेज देखेंगे तो पहले 12.93% था 2019 में। बहुत बहुत कम था, क्योंकि पैसा अगर हाथ में नहीं आया तो आप काम कहाँ से करेंगे। तो कंपनी का बैंकिंग का मेन प्रोसीजर है कासा रेशियो, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से पैसा आना। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया, सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट बढ़ा दिया। क्योंकि उसको इंटरेस्ट बढ़ाने के कारण वो 12%, 13% से डायरेक्ट 48 to 50% के आसपास चला गया। सोचिए कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे कितना बढ़ चुके हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक एक प्रोसीड्योर को चेंज किया। सेविंग अकाउंट दूसरों कंपनी ने क्या 4% तक सेविंग्स अकाउंट में
इंटरेस्ट देते हैं और एक कंपनी डायरेक्ट 6% तक इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसीलिए लोगों के मन में यही आ जाता है 4% से 2% ज़्यादा मिलेगा, चलो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही निवेश कर देता हूँ। तो कंपनी के मैं प्रीवियस रिपोर्ट भी आपको दिखा दूँ तो आपको और भी कुछ पता चलेगा। मैं आपको डायरेक्ट कासा रेशियो के ऊपर लेकर जाता हूँ। हाँ चलो, देखिए कासा रेशियो किस तरीके से ग्रोथ हुआ। 2018 में 11% था, 19 में 12% हुआ, 20 में 32% हुआ। उसके बाद कंपनी जो रूल्स चेंज किया उसके बाद डायरेक्ट देखिए 51% हो गया, उसके बाद 48%। तो कहने का मतलब है कंपनी खुद को बिजनेस को चेंज कर रहा है, खुद को मॉडल्स को चेंज कर रहा है। तो इसमें कंपनी में खतरा है, कितना खतरा है चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ या फिर रेशियोज के हिसाब से। देखिए कंपनी के जो मुझे सबसे बहुत बड़ा मतलब एक नेगेटिव वीक में जरूर कहूंगा, वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। तो देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपनी ने इंटरेस्ट तो ज्यादा देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ज्यादा देगा तो उसका तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि देखिए मान के चले मैं 100 रुपये पास से लेके रखा हूँ, अगर मैं कमिटमेंट कर दिया मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा, अगर मैं मार्केट से अगर 10% यहाँ पे पैसा कमा नहीं रहा हूँ तो आपको 6% कहाँ से दूंगा। अगर मार्केट से मैं 6% 7% इंटरेस्ट कमा रहा हूँ तो मेरा तो मार्जिन डूब जाएगा, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा खर्चा भी है बैंकिंग चलाने के लिए और बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो उसको चलाने के लिए आपको 7% इंटरेस्ट मिलने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कंपनी का एसेट से देखा जाए तो कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ चुके हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे बहुत वीकनेस देखने को मिला और नेगेटिव भी देखने को मिला। और हाँ, यहाँ पे CAR परसेंटेज जो 9% के ऊपर होना चाहिए था वो 13.5% है। पॉजिटिव है, मतलब उतना खास नहीं है, क्योंकि इसमें करीबन करीबन 17 18 20% के आसपास, 16 17% के आसपास होना चाहिए था। और एनपीए के बारे में बात करें तो कंपनी का एनपीए कंट्रोल नहीं हो रहा है, एनपीए कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए एनपीए कंट्रोल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एनपीए को अगर बैंकिंग ने कंट्रोल नहीं कर पाया तो बैंकिंग टोटली टोटली खतरे में चला जाएगा। क्योंकि देखिए एनपीए ही मेन पॉइंट है। आप 100 रुपया मार्केट में बांटे हैं, मतलब आप लोन के हिसाब से 100 रुपया मार्केट में बांटे हैं, उनमें से अगर मान के चलिए 1.53 रुपीज आपके पास नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर 100 रुपया में 1.5 रुपया नहीं आ रहा तो क्या हुआ। देखिए 100 रुपीज से आप 100 करोड़ कर लीजिए, उसके बाद फिगर देख लीजिए तो कितना करोड़ों का घाटा होगा कंपनी का। तो ये सोचना, तो ये पॉइंट्स आपको मेजर जरूर करना चाहिए। करीबन करीबन HDFC बैंक, कोटक बैंक, इस तरीके से बैंक देखेंगे तो करीबन 0.50 0.60 इस तरीके से आसपास दिखेगा। तो ये एक लेवल अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब लेवल में है। कंपनी अभी भी ठीक ठाक लेवल में आने का कोशिश कर रहा है, तो अभी भी कोशिश जो है वो नाकाम हुआ है। पैग रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है। तो कंपनी का जो टारगेट है उसको दिखाने से पहले कंपनी का और दो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो जबरदस्त है, 620%। अभी देखना है सर यही साल में प्रॉफिट हुआ कि प्रीवियस में भी ऐसा था, तो मैं उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लेके जाता हूँ। चलो यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस भी कंपनी 5 साल में 33% प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके थे, 3 साल में ठीक ठाक था, इस साल में अभी रॉकेट बन चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ हमेशा एक एवरेज लेवल में चलते आए हुए, कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो कंपनी के पैरामीटर्स आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा अभी भी करके बैठे हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जैसे पब्लिक हो गया, जैसे प्रोमोटर हो गया, जैसे FIs हो गया, DS हो गया, हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी है। हाँ, प्रोमोटर खुद का जो स्टेक था 40% उससे कम कर चुके हैं। तो प्रोमोटर कौन है वो भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं IDFC फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। तो इसका मतलब है, इसका पेरेंट कंपनी कौन है, IDFC। तो IDFC इसका पेरेंट कंपनी है, तो उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, तो IDFC फाइनेंस बैंक। तो इस बैंक ने जो टारगेट रखा गया, चलो वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ऊपर में द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं द IDFC फर्स्ट बैंक टारगेट प्राइस कितना 60, और किसने दिया, ICICI डायरेक्ट ने। तो ये टारगेट जो रखा गया में जो बाइंग प्राइस लेवल था 52.25 और इसका टारगेट रखा गया है 60। तो ये जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो आपको इस तरीके से टारगेट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाएंगे, तो अगर इसको तोड़ पाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया है और तोड़ भी दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से जाने का चांसेस होगा। फिर भी इसका जो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो करीबन करीबन देखा जाए तो 56 के आसपास। अगर उसको तोड़ पाएंगे तो यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है 60 के आसपास, वो टारगेट अचीव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पीरियड लग सकता है, और इस तरीके से टारगेट फॉलो करने से पहले एक बार रिसर्च आपको जरूर करना है। देखिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 56 का लेवल, इस लेवल को तोड़ना बहुत बहुत टफ होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ से ही मार्केट बिग क्रैश देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ही कोविड के सिचुएशन में मार्केट बिग क्रैश हुआ था। मतलब यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई जोन बन चुके हैं, तो इस जोन से काम करेगा। तो अगर इसको तोड़ पाए तो 60 क्या 70 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। एज ए इन्वेस्टर इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए। तो आप इसके ऊपर सोचिए, और डिसीजन जरूर लेने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।